अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम कौन सा ऐसा काम करें कुरान मुक़द्दस की रोशनी में जिसकी वजह से हमारा माहौल परागंदा न हो और हमारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के मुताबिक गुजरने लग जाए। आज ये बात हर जगह पर कही जा रही है कि पूरी दुनिया में मुसलमान तबाही के दहाने पर है। दुनिया में कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां पर मुसलमान निशाने पर न हो, टारगेट पर न हो। बल्कि मैं अगर आज के दौर में कहूं तो गलत न होगा कि कोई शोबा ऐसा नहीं जहां पर मुसलमान टारगेट में न हो। मुलाजिमत का मसला हो तो मुसलमान को इग्नोर किया जाता है, तिजारत का मामला हो तो मुसलमान को पीछे ढकेलने की कोशिश की जाती है। अब अगर आज का मुसलमान ये सोचे कि गैर हमारे साथ ये सुलूक कर रहे हैं तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये कह देना तो आसान है, लेकिन अगर कुरान मुक़द्दस की रोशनी में देखा जाए तो ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सारी चीजें जहां गैरों का कुछ मामला है वहीं खुद अपनी जात का भी बेपनाह कसूर है। और जरूरत इस अम्र की है कि अगर हम हालात को तब्दील देखना चाहते हैं और हमारे मुवाफिकत में देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया के इंसानों के दिलों के अंदर हमारी अजमत व मोहब्बत बैठ जाए, तो उसका एक ही तरीका है जो कुरान मुक़द्दस ने अता फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जब तक कि हम चेंज नहीं होंगे, हम अपनी सोच को पुख्ता नहीं बनाएंगे, जब हम अपनी फिक्र को पाकीज़ा नहीं बनाएंगे, जब हम अपनी जिंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करेंगे, जब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को प्रायोरिटी और अहमियत नहीं देंगे और उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करेंगे, हजार तकरीरें हो जाएं, हजार इदारे कायम हो जाएं, हजार प्रोग्राम्स हो जाएं, जब तक कि मुसलमान खुद अपने आप को चेंज नहीं करेगा उसके हालात कभी चेंज हो ही नहीं सकते। अब आइए जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने मोमिनीन के चेहरे को उजागर किया। यह कह देना बड़ा आसान है कि मैं मोमिन हूं, यह कह देना बड़ा आसान है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन कुरान जिसे मुसलमान कहे और कुरान जिसे मोमिन कहे, ऐसे मोमिन के औसाफ क्या होने चाहिए और उन औसाफ को सामने रखते हुए हम अपना मुहासिबा करें, अपना जायजा लें, अपना एहतसाब करें और फिर देखें कि जिस कामिल मोमिन को कुरान बशारत दे रहा है क्या वो कामिल मोमिन हम हैं, और नहीं है तो कामिल मोमिन बनने की हमें कोशिश करनी चाहिए। पहली चीज कुरान मुक़द्दस ने बयान फरमाई, वल मुमिनून वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद। मोमिनीन और मोमिनात बाज बाज के रफीक हैं। यहां से ये बात वाज़ेह हो गई कि सबसे पहली चीज जो मोमिन में होनी चाहिए वो ये है कि मोमिन के लिए दिल में नरमी रखे और मोहब्बत रखे, और जिस मोमिन के दिल में मोमिन के लिए मोहब्बत होगी कुरान उसी को मोमिन कह रहा है।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत बाहर निकल करके गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। मैं अंदर ही के हवाले से बताऊं, कौन सा घर है जहां झगड़ा नहीं हो रहा, कौन सी फैमिली है जहां तलाक के इशू, तलाक के मसाइल बढ़ते नहीं जा रहे हैं, कौन सा खानदान है जो बिखरता नहीं जा रहा। मैं पूछना चाहता हूं, कुरान तो ये कहता है कि मोमिनीन और मोमिनात बाज बाज के रफीक हैं। अब इस रिफ्क को तलाश करो, इस मोहब्बत को तलाश करो। जहां ईमान होगा वहां ईमान वाले के लिए मोहब्बत होगी, जहां ईमान होगा वहां ईमान वाले के लिए नरमी होगी, जहां ईमान होगा वहां ईमान वाले के लिए दिल में जगह होगी, जहां ईमान होगा ईमान वाले के लिए दिल के अंदर इतनी कुशादगी होगी कि खुद भूखे रह करके ईमान वाले को खिलाना पसंद करेगा। ईमान का पहला तकाजा है कि ईमान वाले से मोहब्बत करो। आज एक घर में देख लो, मां भी कलेमा पढ़ती है, मां भी इश्क रसूल का दावा करती है, बाप भी इश्क रसूल का दावा करता है, बाप भी मोमिन है, बेटा भी इश्क रसूल का दावा करता है, वो भी मोमिन, बहू भी इश्क रसूल का दावा करती है, वो भी मोमिना। लेकिन हर घर के अंदर आग लगी है, भाई भाई के अंदर झगड़े हो रहे हैं, घर बार के अंदर सिचुएशन तबाहाल होती हुई नजर आ रही है, खानदान बिखरते नजर आ रहे हैं, दोस्त दोस्त में दुश्मनी नजर आ रही है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुरान तो मोमिनीन के हवाले से यह फरमाता है कि मोमिनीन तो एक दूसरे के रफीक होते हैं, एक दूसरे के लिए नरमी रखते हैं, एक दूसरे के लिए दोस्त नजर आते हैं। अब अगर ये चीज हमारे घरों में नहीं है, हमारे मुआशरे में नहीं है, हमारी सोसाइटी में नहीं है, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिकायत किस बात की कि दुनिया हमें तबाह कर रही है, दुनिया हमें बेइज्जत कर रही है, दुनिया हमें रुसवा कर रही है। आज कलेमा पढ़ने के बावजूद हम कामयाब नहीं है। नादानो, तुम मोमिन बन तो जाओ। कुरान का फरमान है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हुजूर जोड़ने के लिए आए, सरकार जोड़ने के लिए आए, और कैसा जोड़ा मेरे आका ने। अंसार को मुहाजिरीन से जोड़ दिया, हबशा वालों को रोमी से जोड़ दिया, फारस वालों को मदीना वालों से जोड़ दिया। अरे अगर आगे बढ़ करके मैं कहूं तो सरकार ने जोड़ने का ऐसा काम किया कि सिर्फ गुलामों को अपने एक दूसरे से नहीं जोड़ा, बल्कि हुजूर ने बंदों को खुदा से जोड़ दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दावा ईमान का और सोसाइटी भी कर रही है, दावा मोमिन होने का, नफरत दिल के अंदर मौजूद है, दावा मोमिन होने का गुंजाइश दिल के अंदर नहीं है। अरे सरकार ने तो गुंजाइश के हवाले से यहां तक फरमाया, फफ़सहू फिल मजालिस। अगर तुम्हारा कोई मोमिन भाई तुम्हारी महफिल में आ जाए तो सरक करके उसको थोड़ी सी जगह दे दो। आका चाहते हैं कि तुम मोमिन का एहतराम करो, इसकी वजह से अल्लाह तुम्हें एहतराम वाला बना दे। सब खत्म हो चुका, सारी चीजें फिनिश हो चुकी। हजार कुरान मुकद्दस को मानने का दावा किया जाए, हजार रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का दावा किया जाए, लेकिन जब तक कुरान के फॉर्मूले पर अमल नहीं करोगे, कामयाबी कभी कदम चूम ही नहीं सकती। कामयाब तो वो होगा जो कुरान के फॉर्मूले पर अमल करे। आज का मुसलमान सेल्फिश बन गया, खुद गर्ज बन गया। इतना खुद गर्ज बन गया कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने मफाद की खातिर कोई पूरी कौम को बेच देता है, और कभी अपने मफाद की खातिर न जाने कितनों की आबरूएं ले लेता है, और कभी अपने मफाद की खातिर न जाने कितनों के हुकूक मार जाता है, और उसे ख्याल तक नहीं होता।
तो पहली चीज इसे जहन में बिठा लो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये गुलामान रसूल का इज्तिमा है, इसलिए आप अपने अंदर ये वस्फ पैदा कोशिश करो, जो भी आशिक रसूल है उसके लिए महफिल में भी जगह है और दिल में भी जगह है। ये अपने अंदर वस्फ पैदा, उसके लिए मोहब्बत पैदा करो। अरे नादानो, इतना सोचो, उस तवाने हन्नाना अगर हुजूर से मोहब्बत करे तो तुम उससे मोहब्बत करते हो। जबले ओहद एक पत्थरों का पहाड़ है, अगर वो हुजूर से मोहब्बत करे तो तुम उससे मोहब्बत करते हो। और अशरफुल मखलूकात हुजूर से मोहब्बत करे और तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई गुंजाइश, उसके लिए कोई जगह नहीं। कुरान तो मोमिन उसे कहता है जिसके सीने में ईमान वाले के लिए जगह हो और मोहब्बत हो, जिसके सीने के अंदर ईमान वाले के लिए दर्द हो। और हुजूर ने कैसा जोड़ा, अल्लाह अल्लाह, कैसा जोड़ा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं कि जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है, ऐसे ही किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे तो सारे मुसलमान को बेकरार हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, जब मुसलमान को मुसलमान ही तकलीफ देने वाला हो तो बेकरार कौन होगा? आज अगर सीरिया में जंग हो रही है, आज अगर दुनिया के दूसरे इस्लामी ममालिक के अंदर खून खराबा हो रहा है, कभी उसकी वजह आपने जानने की कोशिश की? एक ही वजह है, दुनिया ने सबसे पहले खुद गर्ज बनाया और उसके बाद मैदान में छोड़ दिया। अब हर एक खुद गर्जी की वजह से, अपने मफाद की वजह से दूसरे के साथ बरसरे पैकार नजर आ रहा है। आदमी पहले सेल्फिश बनता है और उसके बाद दूसरे की आबरू पर खेलता है। खबरदार, अगर तुम सच्चे आशिक रसूल हो तो रसूल आज़म के हर गुलाम से मोहब्बत करो और उसके लिए सीने में कुशादगी पैदा करो। कुरान की रोशनी में मोमिन वही कहलाएगा। फिर अगर कोई ये नहीं करता तो दावा हजार कर ले, कुरान की रोशनी में वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। अब जरा करके तो देखो, आज मुसीबत पर कोई रोने वाला नहीं है। मुसलमानों की तबाही पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं। मुसलमानों की भलाई के लिए कोई काम करने वाला नहीं। मुसलमानों के उरूज के लिए कोई सोचने वाला नहीं। क्या हो गया है? कहां जा रही है हमारी कौम? हमारी सारी अच्छाइयां गैरों ने ले ली और गैरों की सारी बुराइयां मुसलमानों ने ले ली। सोच बदलो। नमाज की अहमियत अपनी जगह पर, रोजे की अहमियत अपनी जगह पर, हज और ज़कात की अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन ये बात जहन में रखें कि कंप्लीट इस्लाम ये नमाज, रोजा, हज और ज़कात ही नहीं है। इसके अलावा भी जिंदगी गुजारने की बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी इस्लाम के अंदर शामिल किया गया है। वो भी इस्लाम है। हाँ, कोई बदअकीदा है, गुस्ताखे रसूल है, तो फिर आला हजरत के फॉर्मूले पर अमल करते हुए फिर कैसा ही क्यों ना हो उससे मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक। लेकिन अगर आशिक रसूल है, सीने से लगाओ, कुरान कह रहा है, उसके लिए दिल में मोहब्बत पैदा करो, कुरान कह रहा है। अब आइए आगे सुनिए। जब आप मोमिन से दोस्ती करेंगे तो अब उस दोस्ती, उस मोहब्बत, उसका तकाजा क्या है? आपके दिल में मोमिन के लिए मोहब्बत है, आपके दिल में मोमिन के लिए गुंजाइश है, आपके लिए मोमिन, आपके दिल में मोमिन के लिए जो है मोहब्बत है, तो अब इस मोहब्बत का तकाजा क्या है?
तो कुर्बान जाइए, कुरान उससे पर्दा उठाता है। अब दूसरी बात कुरान कहता है यामुरून बिल मारूफ, मोमिनीन से, मोमिनात से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के लिए अपने दिल में रफाकत रखते हैं। और फिर कुरान कहता है अच्छी बातों का हुक्म देते हैं। अब यहां से ये बात वाज़ेह हो गई कि एक मोमिन दूसरे मोमिन से दोस्ती करे तो दोस्ती का पहला तकाज़ा ये है कि जिससे तुम दोस्ती किए हो उसे अच्छी बातों का हुक्म दो, उसे अच्छे कामों के बारे में बताओ, उसे भलाई की तरफ उभारो, उसे नेकी की दावत दो, उसे बताओ। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह जिस किसी से भलाई का इरादा फरमाता है उसे नेक दोस्त अता करता है, और उस नेक दोस्त की पहचान ये है कि जब उसका दोस्त खुदा को भूलता है तो वो उसे याद दिलाता है, और अगर वो खुदा को याद करने वाला है तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं तो उस याद करने वाले की वो मदद करता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल जब किसी से भलाई का इरादा फरमाता है तो ऐसा दोस्त अता कर देता है। अब यहां आप देखिए, अब इस एंगल से आप समझने की कोशिश करें। हमारे इतने उलमा तशरीफ फरमाए, मैं अभी मानपुरा, मुझे बड़ी मसरत थी, मैंने मगरिब की नमाज वहां पर अदा की। वहां के इमाम साहब अल जामियातुल इस्लामिया रौनाही के फाजिल थे। वो मिले तो उनकी आंखें डिबडिबा गई और गिरियोजारी जो है करते हुए दिखाई दिए, और उन्होंने कहा ज़माने तालिब इल्मी से मेरे दिल में तमन्ना थी कि आपसे मिलूं, आज कुदरत ने खुद आपको यहां पर भेज दिया। फिर उन्होंने जो अपना दर्द बताया तो मेरे दिल में उनके लिए काफी गुंजाइश पैदा हुई और कद्र मेरे दिल में उनकी पैदा हुई। मुझे कहते हैं कि हजरत ये जगह मेरे लायक तो नहीं कि मैं यहाँ पर इमामत करूं, लेकिन आ गया हूं यहाँ पर, तो अब मेरी पूरी कोशिश ये है कि यहाँ के लोग नमाज़े बाजमात के पाबंद बन जाएं और यहाँ के लोग अल्लाह के घर को आबाद करें। हजरत दुआ करें, मैं कोशिश कर रहा हूं अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाए। मैं इस जुम्मा को जिस मौजू पर बयान करने वाला हूं, ये देखिए उन्होंने उसमें से बरकात शरीयत ने नमाज बाजमात के मौजू पर जो चैप्टर था उसके हवाले से उन्होंने बताया कि देखिए हजरत इस पे मैं तैयारी कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोते हुए एक आलिम ने अपनी फिक्र और सोच पेश की कि मैं चाहता हूं कि इस बस्ती के मुसलमान नमाज बाजमात के पाबंद हो जाएं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इतने अइम्मा मसाजिद और उलमा और मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा है, ये जुम्मा को खिताब करते हैं, ये आपको कभी बुराइयों से रोकते हैं, अच्छाइयों का हुक्म देते हैं, तो कभी कभी हमारे बहुत सारे भाई ये कहते नजर आते हैं मौलाना छोड़िए, अभी आज के दौर में इसके बगैर नहीं चल सकता। और अजीब सिचुएशन, ऐसे उलमा, ऐसे अइम्मा मसाजिद, ऐसे मुफ्तियाने किराम, ऐसे दाइयाने दीन से जैसी मोहब्बतों लगाव होना चाहिए वैसा नहीं, बल्कि बास तो मौलाना साहब को देखेंगे तो किनारे पे चले जाएंगे, बाज रिस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे, बाज एहतराम से बात नहीं करेंगे। आज अच्छी बात बताने वाले से मोहब्बत करना, ये इंसान की पोजीशन के अंदर, इंसान की तबीयत के अंदर आज इस सिलसिले में गुंजाइश नजर नहीं आती। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सच्चा दोस्त तुम्हारा वो है जो तुम्हें अच्छाइयों पर उभारे, अच्छाइयों पर। हाँ, मुनाफिक की पोजीशन ये है कि वो अच्छाइयों से रोकता है और बुराइयों की तरफ दावत देता है। लेकिन आज अगर दोस्त बनाना हो
तो मस्जिद में ले जाने वाले गुलामाने रसूल को दोस्त बनाने के लिए कोई जल्दी तैयार नहीं होता। पिक्चर दिखाने वाले के लिए, अय्याशी कराने वाले को इंसान दोस्त बनाना पसंद करता है। और कुरान कहता है कि मोहब्बत, मवद्दत, रिफ्क, रिफाकत का पहला तकाजा ये है कि अच्छी बातों का हुक्म दे। अब इतने मुसलमान यहाँ पर गुलामाने रसूल मौजूद हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपने अपनी जिंदगी में कितनों को अच्छी बातों का हुक्म दिया? मुझे बताओ, कितनों को अच्छी बातों के बारे में आपने बताया? तो जब अच्छी बातों को बताना हमने छोड़ दिया, नेकी के फरोग के सिलसिले में जिद्दोजहद हमने छोड़ दी, तो कल गैर का बच्चा बुराइयों में डूबा हुआ था, आज हमारा बच्चा उसका शिकार नजर आ रहा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरूरत इस अम्र की है कि मोमिनीन से मोहब्बत करें और माइंड बना लें, दिमाग बना लें, सोच बना लें कि हम अपने मोमिन भाइयों को अच्छी बातों का हुक्म देंगे। अल्लाह वालों की शान क्या है? वो जमीन पर थे तब भी अच्छी बातों का हुक्म देते थे, और आज जमीन के अंदर आराम कर रहे हैं तब भी सिचुएशन ये है कि उनकी चौखट पर कोई पहुंच जाए तो अच्छाइयों का आदी बनता नजर आता। गरीब नवाज की बारगाह में चले जाएं, कभी जो कुरान नहीं पढ़ता वो ख्वाजा की चौखट पर बैठ के तिलावत करता दिखाई देगा। कभी जो इलाके में रह करके नमाज की पाबंदी नहीं करता होगा वहां जाकर नमाज का पाबंद बन जाता है। आखिर क्यों? वजह सबसे बड़ी ये है कि वो अल्लाह के दोस्त हैं और वो कुरान मुकद्दस के आमिल हैं, तो उनकी बारगाह में पहुंचने वाला खुदा का फरमा बरदार बन जाता है और रब्बे कदीर का जाम उसे नसीब हो जाया करता है। तो मोमिनीन जब दोस्ती करें तो पहला तकाजा उसे अच्छाई का हुक्म दें। अब आप देखें अच्छाई का हुक्म। अब आप कहें कि हमें तकरीर करने नहीं आती, बयान करना नहीं आता, हम आलिम नहीं हैं। मेरे भाई, सिर्फ तकरीर करना या आलिम होना यही अच्छी बात बताने के लिए है? हाँ, यकीनन कुरान और अहादीस की रोशनी में जितनी भी गुफ्तगू की जाए उसके लिए इल्म शर्त है। लेकिन यह कहने के लिए कौन से इल्म की जरूरत है कि भाई नमाज तो पढ़ा करो, भाई खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ लिया करो, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ लिया करो। इस कहने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आप इतनी सी जितनी जानते हैं उतना लोगों को बताएं जिस पर आपको कॉन्फिडेंस है। और इसी के साथ साथ ये बात भी जहन में रखें कि जो मोमिनीन से मोहब्बत और रिफ्क करते हैं, दोस्ती करते हैं, वो सिर्फ अच्छी बातों का हुक्म ही नहीं देते बल्कि वयनहाउना अनिल मुनकर, बुराइयों से मना करते हैं। और ये टेढ़ी खीर है, बुराई से रोकना और उसके लिए मना करना। अच्छों को पसीना आ जाता है, लेकिन जो सच्चा दोस्त होगा वो बुराई से रोकेगा। जो सच्चा दोस्त होगा वो गुनाह के दलदल में फंसने से रोकेगा। मैं आपको सिर्फ आज के हालात के एतबार से एक सवाल पूछता हूं। बहुत सारे नौजवान यहां हजारों की तादाद में, मैं एक सवाल पूछता हूं। आज इंटरनेट के जरिए, फेसबुक के जरिए लड़कियों से दोस्ती और रात को गंदी पिक्चरें देखना, ये इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे नौजवानों में ये बुराइयां फैल चुकी हैं। एक दूसरे को लिंक भेजते हैं और उसके बाद ये सारे खुराफात के अंदर गिरफ्तार होते हैं। कितने हैं जो इसको रोकने के लिए और इसके सिलसिले में मना करते हैं। अगर आज का मुसलमानों को इन
उसे रोकता तो जवानी तबाह न होती, जवानी बर्बाद न होती, दिमाग कंगाल न हो जाता, आवारगी फैल न जाती। लेकिन अल अयाज़ु बिल्लाह, अब तो मुआशरा इतना बदबूदार हो गया कि इंसान क्या कहे, किसको रोके। आप आज से ये अहद करो, आज से ये इरादा करो, किसी को भी इस किस्म के गलत काम के अंदर मुलव्विस पाओ या उसकी तरफ उसकी तवज्जो को देखो, रोकने की कोशिश करो, मना करो, समझाओ, प्यार मोहब्बत से समझाओ। बल्कि मैं आपको बताऊंगा तो हैरत होगी, मैं एक हफ्ते पहले मॉरिशस से मैं हाजिर हुआ, मुझे ये सुनकर हैरत हुई कि 13 साल और 14 साल के लड़के नशे की चीजें बेचते भी हैं और नशे की चीजें इस्तेमाल भी करते हैं। क्या ये बुराइयां नहीं फैल रही? क्या मुआशरा इसकी लपेट में नहीं आ रहा? क्या कभी इसके बारे में हमने सोचा? क्या कभी हमें इसकी फिक्र हुई? नहीं। सोचो, फिक्र पैदा करो। गाना, बाजा, तमाशा, नाच, अय्याशियां, बदकिरदारी, शराब, जुआ, सूद, इन सारी बुराइयों को रोकने की कोशिश करो। अगर कामिल मोमिन हो तो जरूर रोको। और याद रखो, अगर आपके रोकने की दावत की वजह से कोई एक भी रुक गया तो उसकी मिसाल में अक्सर दिया करता हूं कि एक बच्चा अगर बिगड़ जाए तो मां मुसल्ले पर रो रो कर उसके सुधरने की दुआएं करती है। और अगर वो बच्चा किसी आलिम दीन या दाई दीन के पास पहुंच गया और पहुंचने के बाद उनकी नसीहतों से बिगड़ा हुआ बच्चा संवर गया, जब मां को इत्तला पहुंच जाए कि तुम्हारा बेटा फलां की नसीहत की वजह से सुधर गया, तो मां मुसल्ले पर सजदे में चली जाएगी और दुआ करेगी, अल्लाह जिसने मेरे बच्चे की इस्लाह फरमाई, तू उसे दोनों जहां की बरकतों से माला माल फरमा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बिगड़ा हुआ बच्चा अगर सुधर जाए तो मां खुश हो जाती है, बिगड़ा हुआ उम्मती सुधर जाए तो मुस्तफा कितने खुश हो जाएंगे। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने राजी होंगे। हमें कोशिश करनी है। आज दुनिया में कहीं भी हमारी पहचान देख लें, हमारे मोहल्लों की पहचान, हमारे मुसलमानों के बात करने का अंदाज, हमारे मुसलमानों का जीने का अंदाज, पढ़ा लिखा कोई भी इस अंदाज को अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। बदलो, सोच बदलो, अफकारो नजरियात बदलो। हमारे पास अल्लाह की किताब है और मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है। मैंने परसों ही हुबली की एक नशिश के अंदर एक असिस्टेंट कमिश्नर आए थे और चंद दानिश्वर आए थे। मैंने एक ही बात कही थी जो उनकी समझ में भी आई। वो बात क्या थी? मुसलमानों, अपने कमजोर ईमान का एहतसाब करो। बात यह थी कि हमारा मामला आज का यह है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फरमान की बात आती है तो मुसलमान कहता है, हजरत आज के दौर में अमल करना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी कारोबारी से कहा जाए कि तिजारत करते हो झूठ न बोलना, हजरत माल ही नहीं बिकेगा। लेकिन जानते हैं आप, खुदा की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक के अंदर काफिर, वो भी बहुत खतरनाक और यानी मुतसल्लिब काफिर, जब हुजूर कुछ फरमा देते ना तो उसका यकीन होता था कि जो हुजूर ने कह दिया है वो होके रहेगा। ये काफिरों का यकीन था। इसलिए उक़बा से हुजूर ने फरमाया था कि तू मक्के के बाहर मिलेगा तो तेरा काम तमाम करवा दूंगा। वो मक्के से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, इसलिए कि उसने कहा जो कुछ मोहम्मद कहते हैं वो होके रहता। मुसलमानों, तुम्हारा अकीदा कैसा कमजोर हो गया, तुम्हारा ईमान कितना
कमजोर हो गया कि आज के दौर में अगर हम शरीयत पर चलेंगे तो भूखे मर जाएंगे। खुदा की कसम नहीं, तुम चल कर देखो, जमीन तुम्हारे कदमों में अल्लाह बिछा देगा। चल कर तो देखो, इतना ईमान कमजोर। मुझे एक वाकया याद आ रहा है मेरे दावत के इब्तिदाई दौर का, जब मैं बजाज चेतक पर साथियों के साथ इधर उधर दौरे पे जाया करता था। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें एक बड़े ओहदे पर फाइज एक मेरा दोस्त मेरे साथ सफर में उमूमी तौर पर रहा करता। कभी वो गाड़ी चलाता, कभी मैं गाड़ी चलाता, स्कूटर चलाता। 11वीं शब को 11वीं शरीफ में एक प्रोग्राम से हम, यानी 2 प्रोग्राम हो चुके थे, आखिरी प्रोग्राम से फारिग होकर के हम लौटे, तो वो मुझे घर तक छोड़ने के लिए आए। तो उस वक्त मैंने देखा कि उन पर गुफ्तगू के असरात अल्लाह ने काफी मुरत्तब फरमाए और उनका दिल काफी मोम हो चुका है। मैंने कहा आज 11वीं शब है, कुछ तोहफा गौसे पाक को दे तो सरकार की सुन्नत चेहरे पे सजाने का इरादा कर लो। बस बात दिल पे बैठ गई, अल्लाह ने हिदायत अता फरमाए, उन्होंने नीयत कर ली, हाईली क्वालिफाइड। अब 4-5 रोज के बाद बैंक के अंदर जो मैनेजर की पोस्ट पर उनके दोस्त थे, वो जब अपने दोस्त से मिलने के लिए गए तो देखा कि दाढ़ी थोड़ी सी मतलब बढ़ गई है, शेव नहीं किया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है। तो उस जमाने में लोग मुझे शाकिर भाई कहते थे, तो उन्होंने कहा लगता है शाकिर भाई का जादू चल गया तुम्हारे ऊपर। उन्होंने कहा हाँ यार, मैंने नीयत कर ली है दाढ़ी रखने की। तो बैंक का मैनेजर उनसे कहता है, उनका दोस्त, यार तू जिस कंपनी में काम करता है, नॉन मुस्लिम के यहाँ काम करता है, उस जमाने में 60,000 उसकी तनख्वाह थी। तो उसने कहा कि अगर तुझे वो नौकरी से निकाल देगा तो क्या शाकिर भाई तुझे 60,000 की नौकरी दिला सकेंगे? तो किसकी बातों पे आ गया यार, पढ़ा लिखा आदमी है, समझना चाहिए तेरे को। अब उसका जवाब सुनिए। उस शख्स ने कहा कि मेरे दोस्त मुझे इतना बता कि मैं जब दाढ़ी तरिशवाता था तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत तर्क करता था ना। तो कहा हाँ। का जब सुन्नत तर्क करता था तो 60,000 मिलते थे, अब तो सुन्नत पर अमल कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है मेरा मौला ज्यादा अता फरमाएगा। उसने इस दर्द से कहा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने भी चेहरा सजाने की नीयत कर ली। तो ये बात याद रखो, अपने अंदर यकीन पैदा करो। नमाज पढ़ने से, हलाल कमाने से, जायज काम करने से, सुन्नतों पर अमल करने से रोजी जाती नहीं, अल्लाह बरकतें अता फरमा देता है। ये यकीन पैदा करो, ये यकीन पैदा करो, ये कॉन्फिडेंस पैदा करो। तो काफिर भी हुजूर की बात को माना करते थे कि जैसा हुजूर ने फरमाया वैसा होगा। हुजूर फरमाते हैं झूठ बोलोगे तो माल तो बिक जाएगा, बरकत खत्म हो जाएगी। आज बरकत खत्म है, और जो सच बोलकर तिजारत करता है उसको 20 रुपये मिलते हैं, तो उस 20 में भी इतनी बरकत होती है कि 200 जितनी नजर आती है, क्योंकि हुजूर का फरमान, हुजूर का फरमान। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि बुराइयों से रोको। मुआशरा बुराइयों के दलदल में डूब चुका है। अगर यहां मौजूद ये हजारों मुसलमान ये अहद करें कि हम अपने किसी भाई को भटकने नहीं देंगे, उसके पीछे मेहनत करेंगे, उसे बुराई से रोकेंगे, उसे गुनाह से रोकने की कोशिश करेंगे, कोई खुश हो या न हो, मदीने के ताजदार जरूर खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तीसरी चीज वयुकीमूनस सलाह, यहां इकामत सलात की बात की गई है। नमाज उसके पूरे अरकान के साथ, वाजिबात, फराइज, मुस्तहब्बात, सुन्नतें, उन सारी चीजों के साथ अदा करता।
यानी जो मोमिन होगा उसकी नमाज मुनाफिक से हट करके, मोमिन की नमाज में सुस्ती नहीं होगी, मोमिन की नमाज में चुस्ती नजर आएगी। तो ऐ रसूल आजम के दीवानों, मोमिन जब नमाज पढ़ता है तो पूरे अरकान की दुरुस्तगी के साथ पढ़ता है। और फिर फरमाया वयुतून ज़कात, और ज़कात, जो मोमिन होगा वो ज़कात देने से ये नहीं सोचेगा कि माल कम होता है, बल्कि वो ज़कात देगा तो सोचेगा कि अल्लाह के फरमान पर अमल करता हूं, मेरा माल महफूज हो जाएगा। अब यही तक कुरान ने नहीं रखा, आगे मेरे करीम ने एक मजबूत बात फरमाकर ये बता दिया कि सिर्फ यही नहीं कि तुम अच्छी बातों का हुक्म दो, बुरी बातों से रोको, नमाज कायम करो और ज़कात दो, बल्कि नहीं, वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। जो हुक्म खुदा से मिल जाए, जो हुक्म मुस्तफा से मिल जाए, बगैर चू चरा के उस पर अमल करो। अगर तुमने ये किया तो अब कुरान ने रिजल्ट बताया। अगर कोई ऐसा करता है, अल्लाह का फरमान सुना, सरेंडर हो गया, हुजूर का फरमान सुना, सरेंडर हो गया, नमाज भी कायम करता है, ज़कात भी देता है और अच्छी बातों का हुक्म भी दे, बुरी बातों से रोके, तो अब कुरान कहता है तुम्हें किसी से रहमो करम की भीख मांगने की जरूरत नहीं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही वो हैं जिन पर अल्लाह अनकरीब रहमतों की बारिशें नाज़िल फरमाएगा। अगर आज मुसलमान गैरों की चौखट पर रहम की भीख मांगने जाता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन चीजों से मुसलमान ने अपना रिश्ता कमजोर कर दिया। ये चीजें अपनाओ, तुम्हें कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां भी रहोगे मौला की रहमतों का नुज़ूल होता रहे। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये मुख्तसर सी बातें मुझे आपके गोश गुजार करनी थी। हमारे अंदर मोमिनाना औसाफ पैदा करने की हमें जरूरत है कि एक सच्चे मोमिन को सिर्फ जरूरत इस चीज की नहीं कि वो दावा करे, सिर्फ इतना ही नहीं कि बस नियाज फातिहा वगैरह रख ले, बल्कि कुरान मुकद्दस की रोशनी में मोमिन के लिए ये चीजें जरूरी हैं। इस रोशनी में अपने आप को कामिल मोमिन बनाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीम जहां भी रहेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की रहमत की चादर के नीचे रहेंगे और उसके रहम करम की बारिशें हम पर नाजिल होंगी। आखिर में मैं आपसे कहूंगा, मैं अभी यहाँ आने से पहले हमारे एक साथी हैं जनाब कादिरुल इस्लाम साहब, वो मेरे पास एक प्रोजेक्ट लेकर के आए। गोगावा के अंदर वो रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर एक इदारे की क़याम के सिलसिले में इन्होंने कोशिशें जारी की हैं। मुझे बड़ी मसरत हुई, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरा मंशा बस यही रहता है कि वहां इदारे कायम हों, स्कूल कायम हो, हॉस्पिटल कायम हो। मैं अपना एक वाक़या आपको बताऊं, अभी अमेरिका था तो अमेरिका के अंदर मुझसे एक साहब ने कहा, बहुत समझने की बात है, मुझसे कहा कि हजरत क्या बात है कि मुसलमान 40 साल का, 30 साल का, 35 साल का, 65 साल का, 55 साल का होता है, तब भी उसे कहना पड़ता है भाई नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। इतना बड़ा हो जाता है फिर भी उसे नमाज के लिए क्यों कहना पड़ता है? और अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि इतने लोग बैठे हैं, इसमें से कितने 5 वक्ता नमाजी होंगे मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कह सकता। हर आदमी अपने बारे में एहतसाब कर सकता है। और अगर मैं ये कहूं कि कितने लोग हैं जिन्हें नमाज जनाजा की दुआ मालूम है तो कलई खुल जाएगी। इस पर भी मैं कुछ कहना नहीं चाहता। कितनों को दुआए कुनूत याद है? नहीं मालूम। अगर मैं इस पर कुछ कहूं या खड़ा करके पूछना शुरू करूं तो हालत खराब हो जाएगी। अब सोचो कैसे मुसलमान हैं। तो मुझे उन्होंने सवाल किया कि हजरत ये बताइए कि इतनी उम्र हो जाती है उसके बाद भी नमाज के वो पाबंद नहीं होते, वजह क्या है? मैंने कहा देखिए मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, उसका पहले आप जवाब दे दें। साइंस की तहकीक हो या इस्लामी नुक्ते नजर से देखें,
तो बच्चे को जो मोल्ड करने की एज होती है, आदतों को बच्चों के अंदर रासिख करने की जो उम्र होती है, वो टीनर्स एज से पहले की होती है। 13 तक पहुंचने से पहले, 13 से पहुंचने से पहले जो उम्र होती है, उसमें जितनी आदतें आप अच्छी डाल देंगे वो आदतें उसकी जिंदगी भर रहेंगी। मैंने कहा अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि एक मुसलमान का बच्चा, एक मुसलमान औरत चाहती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो बच्चा पैदा हो, तो वो अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए जाएगी कहां? अब ये सवाल आपसे भी पूछता हूं। एक औरत बच्चे की विलादत चाहती है, उम्मीद से है, तो डिलीवरी के लिए कहां जाएगी? जवाब दीजिए। हॉस्पिटल में जाएगी। हॉस्पिटल में बच्चे की विलादत हुई, कान में अजान कह दी गई। अब यही पैदा होने वाला बच्चा 3 साल की उम्र का हुआ, तो 3 साल की उम्र के बाद जाएगा कहां? बोलिए, स्कूल। अभी नमाज फर्ज नहीं हुई इस पर। नमाज के फर्ज होने से पहले ये 2 बड़ी जरूरतें हैं उसकी। पैदा होने के लिए हॉस्पिटल, तालीम के लिए स्कूल। अब जब वो पढ़ लिख कर गैरों के माहौल में बड़ा होता है, फल जाता है, और आदतें बहुत सारी उसकी जिंदगी में आ जाती हैं, अब 12 साल के बाद हमें फिक्र होती है कि बच्चा नमाजी बने, तो वो उम्र जो उसके टर्न होने की थी वो तो हमने गैरों के सुपुर्द कर दी। वो तो गैरों के सुपुर्द हमने कर दी। तो पता चला कि आज मुसलमान के लिए जहां दारुल उलूम जरूरी है, जहां मस्जिद जरूरी है, वहीं पर हॉस्पिटल भी जरूरी है और स्कूल भी जरूरी है। जब आपका अपना हॉस्पिटल होगा तो आप अपने हॉस्पिटल के अंदर कम से कम इतना तो जरूर करेंगे कि जो रूम होगा उस रूम में गुंबदे खतरा की तस्वीर तो लगा देंगे। अब पैदा होने वाला बच्चा कान में अजान की आवाज सुनकर आंख खोल करके देखेगा तो गुंबदे खतरा तो नजर आ जाए। अगर स्कूल आपका होगा तो इतना तो होगा कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम की सदाएं तो वो सुनेगा, दुरूद शरीफ तो पढ़ेगा, दीनी माहौल तो उसे मिलेगा। अब जब वो 12 साल का हो जाएगा, नमाज के लिए बोलने की जरूरत नहीं होगी, माहौल उसे ऐसा मिला है कि वो नमाज़े पंजगाना का पाबंद बन जाएगा। अगर कोई सरमाएदार ये तसव्वुर करे कि मैं बंगला बना लूं, मैं अपने आसाइश का सारा सामान तैयार कर लूं, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये ठीक है, आपको किसी हद तक सुकून अता कर देगा। लेकिन अगर आपने मिल्लत इस्लामिया के लिए स्कूल कायम किया, वो भी स्कूल कैसा, मोहब्बत रसूल के माहौल का, इसको ज़हन में रखें। और हमारे मुल्क के अंदर अभी किसी इस्लामिक स्कूल के कयाम के सिलसिले में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सुन्नी दावत इस्लामी के अपने कई स्कूल चलते हैं जहां पर स्कूल का आगाज होता है तो कसीदे बुर्दा शरीफ से होता है, सूरह फातिहा से होता है। हमारी एक स्कूल है, अल्हम्दुलिल्लाह कई स्कूल से, लेकिन एक स्कूल का खास तौर पर तज़किरा करूं कि 30 बसें स्कूल के बच्चों को लेकर के अप डाउन वगैरह, उसके अंदर तकरीबन 2200 के करीब करीब बच्चे उसमें पढ़ते हैं। एसएससी तक उसमें तालीम है। आपको मालूम है, बच्चे जब घर से बस में बैठ करके निकलते हैं ना, तो उनको एक मामूल दे दिया गया है कि आपको सिर्फ रास्ते के अंदर बातचीत वगैरह या कोई झगड़ा फसाद नहीं करना, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाना है। रोजाना बिला नागा हमारे स्कूल के बच्चे 2 लाख तब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सारे बच्चे मिलाकर। आप ये माहौल क्यों नहीं बनाते? क्या कर रहे हो कौम के लिए? अगर एक बच्चा आपका डॉक्टर बन गया तो सारी कौम का क्या फायदा? आपको वो बच्चा कमा करके देगा, ये भी अच्छा है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहे हो, लेकिन कौम में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ज़हीन हैं,
उनके लिए अगर इंतजाम किया जाए तो बच्चे बिगड़ने से भी बचेंगे और आला तालीम हासिल करके आशिक़े रसूल बनेंगे। सुन लो, अगर आशिक़े रसूल बने तो किडनी चोरी का काम नहीं करेंगे, किडनी डोनेट का काम नहीं करेंगे, किडनी चोरी का काम नहीं करेंगे, बल्कि वो जान बचाने की कोशिश करेंगे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की रजा की खातिर लूटने की बजाय मखलूक खुदा की खिदमत का काम अंजाम देंगे।